मसीह में आप सबकी सलामती हो प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रोज़ा। क्या टॉपिक है आज का हमारा? रोज़ा। रोज़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल रोज़ों के आयाम है, तो हम सब रोज़े रख रहे हैं, बच्चे भी रखते हैं, बड़े भी रख रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे रोज़ा होता क्या है और हमें कैसा रोज़ा रखना चाहिए और कैसा नहीं रखना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग रोज़ा रख के भी जो चीज़ वो चाह रहे होते हैं वैसा नहीं होता। वो समझते हैं कि हम खुदा को बहुत पसंद आएंगे क्योंकि आज हमने रोज़ा रखा है, मगर इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो आज हम पहले सीखेंगे। सबसे पहले हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब निकालें मेरे साथ, और उसकी 18 आए। मत्ती की अंजील 6 बाब 18 आए मैं आप सबके सामने पढ़ूंगी। ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। आमीन। एक बार आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे मिलकर। ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। अब जो आज हमने वर्ड्स पढ़ी है बहुत ही क्लियर है। वर्ड्स में क्या है कि हमने रोजा इस तरह का रखना है। ये पूरा टॉपिक है रोजे के बारे में। जो मैंने जिसकी वर्ड्स ली है इससे ऊपर जो है वो रोजे के बारे में बताया गया है। तो नीचे जो हमने वर्ड्स पढ़ी है जो कि 18 वर्ड्स का आधा हिस्सा हमने पढ़ा, उसमें लिखा है ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। मतलब आज हमने जिस वर्ड्स को हमने गौर करना है उस वर्ड्स में हमें बताया गया है कि हमने रोजा ऐसा रखना है कि जो हमारा आसमानी बाप है ना वो हम पे नजर करे। तो आजकल रोजे किस तरह से रखे जाते हैं? रोजे का मतलब बच्चे होता है दुनिया की चीजों से, दुनिया की मसरूफियात से अपने आप को अलग कर लेना। क्या होता है? मैंने रोजा रखा, मेरी कुछ दिन की पूरे दिन की एक्टिविटी है। क्या है? मैं सुबह उठती हूँ, मैंने जॉब पे जाना होता है। जॉब पे जाने के बाद मैंने घर आके कुछ अपने घर के काम करने होते हैं। फिर मैंने शाम को कुछ वक्त थोड़ा सा काम करना होता है। फिर मैंने रात को अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं थोड़ी बाइबल को ज़्यादा पढ़ लूँगी या मैं थोड़ा सा बाइबल पढ़ लूँगी। मगर मैंने क्या रखा हुआ है? रोज़ा रखा हुआ है। और मैं ये अपनी जो रूटीन है इसको मैं कंटिन्यू रखे हूँ कि मैं वो अपनी रूटीन को जारी है कि मैं भाई काम पे भी जा रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ। तो इस रोजे से खुदा को क्या मैं टाइम दे रही हूँ? तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि गलत किस्म का रोजा क्या होता है। अब आप सब हैरान होंगे कि गलत किस्म का रोजा कैसे हो सकता है, टीचर क्या कह रही है? रोजा तो रखना अच्छी बात होती है, मगर कुछ लोग रोजा रख के भी बरकत को खुदावन से हासिल नहीं करते। अब वो क्या है? उसमें क्या होता है? पहली बात है अपनी जानों को दुख देना। कि हम रोजा इस तरह से रखते हैं कि जिसमें सिर्फ हम भूखे रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो खुदा को इससे कोई मतलब कंसर्न होगा कि देखो हम भाई भूखे हैं और हम कह रहे हैं ओह 6 बजे रोजा खुलना है, मैं थोड़ी देर फोन चला लेता हूँ, टाइम पास हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ भूखे ही रह रहे हैं ना हमने दुआ की, ना हमने कुछ किया। तो इससे क्या हुआ? इससे कोई खुदा को फायदा हुआ या हमें कोई फायदा हुआ खुदा से? रोजे का मतलब बच्चों होता है कि अपने आप को डेली रूटीन से अलग करके खुदावन की हजूरी में झुकाना। क्या करना? खुदावन की हजूरी में झुकाना, खुदावन को टाइम देना। फिर खुदावन जो हमने वर्ड्स पढ़ी है ताकि आदमी नहीं, लोग ना कहे वो इसने रोजा रखा हुआ है, बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। आप सब छोटे बच्चे और आप सब सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी में भी आप रोजे ना रखते हो, मगर जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप रोजा जरूर रखेंगे, मुझे पता है। क्योंकि रोजा जो है वो हमारी रूहानी तरक्की के लिए जरूरी है। हम खुदावन के साथ अपने रिलेशन को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं जब हम रोजा रखते हैं। और रोजा रखना बहुत जरूरी है एक मसीही के लिए, एक रूहानी लोगों के लिए रोजा रखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो बच्चों हो गई कि हम अपनी सिर्फ जानों को दुख देते हैं, मतलब उसमें और हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ भूखा पेट रखते हैं। तो ऐसा रोजा भी हमने रखना नहीं है। दूसरी बात जाती खुशी और शेखी। अब क्या होता है? जाती खुशी क्या होती है? अब जैसे ही रोजे स्टार्ट होते हैं ना सारे पूछने लग जाते हैं तुमने कितने रोजे रखे, तुमने कितने रोजे रखे। ठीक है, सारे पूछते हैं ना।
तो अगर मैं कंटिन्यूसली भूखा बस रह रही हूँ, ठीक है, और रखती जा रही हूँ, तो सारे पूछेंगे, दानियल मुझसे पूछेगा मिस आपने कितने रोजे रखे, मैं कहूँगी दानियल आज 10वां रोजा है, मैंने सारे रखे हैं और मैं बहुत खुश हो रही हूँ। ये क्या होता है, मैं खुश हो रही, शेखी बिगाड़ रही हूँ कि वाह जी वाह मैंने सारे रोजे रखे हैं, मगर इस रोजे से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। थर्ड, दूसरों से सख्त मुशक्कत लेना, दूसरों से सख्त मुशक्कत लेना। मुशक्कत लेना क्या, आज मेरा रोजा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, खुद ही कर लो, ये मेरा भी काम कर दो, आज मेरा रोजा है, सबको सुनाते जाना कि क्या है, मेरा रोजा है और मुझसे आज कुछ भी नहीं होगा, मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं सकता, तो आप मुझे काम ना कहो। अब ये कोई अच्छी बात है? ठीक है, ये थर्ड बात होगी। पहली क्या थी, अपनी जानों को दुख देना, खाली दुख देना, मतलब ये हम भूखे रह के क्या कही, ओ मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या है, अब मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैंने तो रोजा रख लिया, खुदा पे एहसान कर दिया। दूसरा क्या था, जाती खुशी, मतलब हमें खुशी हो 10 रोजे हो गए, मैंने 10 के 10 रखे हैं, जबकि हम बिल्कुल भी खुदा को वक्त नहीं दे रहे। थर्ड पॉइंट क्या था, दूसरों से सख्त मशक्कत करवाना, उनसे काम करवाना कि मैंने तो भाई रोजा रखा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फोर्थ, झगड़ा रगड़ा करना। क्या होता है, अब लोग मोस्टली जो होता है ना, आजकल हमारे रोजा कोई रख ले तो कहते हैं मुझसे बात ना करी, मैंने रोजा रखा हुआ है, अगर रोजा ना रखा हो तो फिर मैं तुझे बताता। और कई लोग तो स्पेशली वो तो कहते हैं अच्छा रोजा भी रखा है ना, तूने मुझसे बदतमीजी की, लड़ाई की है, तो वो और लड़ाई। बाइबल में भी लिखा है, बाइबल में लिखा है कि तुम रोजा इसलिए रखते हो ताकि झगड़ा रगड़ा करो, मतलब लड़ाई झगड़े करो। तो रोजा इस तरह का हमने नहीं रखना। आज ये जो 4 टॉपिक है, ये गलत किस्म का रोजा हम रख लेते और हमें लगता है कि हम इससे खुदा से कुछ हासिल कर सकेंगे, मगर आप लोग समझ लें, आप लोगों को मैं आज बता रही हूँ खुदा के कलाम में से कि बाइबल कहती है कि हमने इंसानों को नहीं दिखाना, हमने किसको दिखाना है, खुदा को, क्योंकि हमारा खुदा ही हमें अजर देगा। अब बच्चों, दुरुस्त किस्म का रोजा के हमने रोजा रखना किस तरह से है, मतलब हमारा रोजा किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अब आपको गलत रोजे का तो पता लग गया ना, अब किसी बच्चे ने इस तरह से नहीं करना। अच्छा जी, अब जो हमारा ठीक रोजा है वो किस तरह का होगा, भूखों को खाना खिलाना। आपने रोजा रखा है, आप खुदा से दुआ करते हैं, आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और भूखों की मदद भी करनी है आपको। जो लोग भूखे हैं, आप उस टाइम का अपना खाना किसी गरीब को दे दो, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा मुमकिन है ना, खुदा ने आप सबको बरकत दिया, फाइनेंशियली आप सबको बरकत दिया खुदावन ने, तो खुदावन से इस बात की भी रोजे में तौफीक मांगे कि खुदा जो मेरा हिस्से का खाना है वो मैं दूसरों को दे सकूं इन रोजों में। ओके, और सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, जुल्म की जंजीरें तोड़ना। मतलब हमें दूसरों पे, कई दफा क्या होता है कि अगर हमसे कोई लो फैमिलीज होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम उनको अपने आप को कुछ ज्यादा समझते हैं और उनको कुछ भी नहीं समझते। हम कहते हैं हमने रोजा रखा है, हम दुआ कर रहे हैं, दानियल तो भाई बाहर फिरता रहता है, दानियल तो खेलता रहता है, तो खुदा ने इसको तो बरकत भी नहीं देनी, मैं तो बहुत रोजे रख रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा हूँ। मगर रोजा रखना आजिज़ी को अपनी जिंदगी में रखना है कि हम दूसरों को भी बेहतर जाने। हम ऐसा कर सकते हैं, जब हम रोजा रखें तो हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं, फिर खुदा को पता होगा कि खुदा फिर आपको देख रहा होगा कि ये बेटा, ये बेटी तो देखो, इसने आज रोजा भी रखा हुआ है, ये दूसरों के लिए दुआ भी कर रहा है, तो मैं इसकी जरूर सुनूंगा। मगर बाइबल में हमें पता है, आप सबको मैंने पहले भी ये लेसन सुनाया हुआ है कि अगर बाइबल कहती है अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदावन मेरी ना सुनता। तो आपको क्या लगता है, रोजा रख के आप किसी के बारे में गलत कहोगे तो खुदा सुनेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हमने क्या करना है, हमने अपने से बेहतर दूसरों को समझना है और किसी पे भी जुल्म नहीं करना। आगे थर्ड पॉइंट जो है, दूसरों की मदद करना। क्या करना? अब आपको पता है ईस्टर आ रहा है और सब बच्चे बहुत एक्साइटेड है। अभी कल भी हम भी बात कर रहे थे कि जी आ रहा है ईस्टर, तो अब हमने क्या लेना है, क्या है। तो अब आपने क्या करना है, आपने दूसरों की मदद करनी है।
बहुत से आपके आसपास लोग लो फैमिलीज के होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास कोई चीज़ नहीं होगी, तो आप अपनी चीज़ों में से उनको दे सकते हो, या आप अपने जो होते हैं आप अपने खुद के पैसे जमा कर सकते हो और उनके लिए कुछ, या तो उनको पैसे आप दे सकते हो या उनके लिए कोई अच्छी चीज़ ले सकते हो। जहाँ आप अपने लिए अच्छी चीज़ें लेते हो आप भी वो कर सकते हो, क्योंकि बाइबल कहती है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो वहाँ उम्र कोई नहीं लिखी कि छोटे बच्चे नहीं कर सकते तो बड़े कर सकते हैं। बाइबल कहती है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको खुदावन से दुआ करनी होगी कि खुदावन मेरा दिल ऐसा हो कि मैं दूसरों की मदद करूँ। मैं ना बच्चों पहले जब मैं दुआ करती होती थी ना, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, खुदावन मैं दूसरों के लिए भी बरकत चाहती हूँ, आमीन, ठीक है, मगर मेरे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मैं दूसरों के लिए दुआ करूं। और इस बात से जाहिर बात है जब हमारे पास पाखरू होता है ना, तो पाखरू हमें गाइड करता है, अच्छा बुरा गाइड करता है। तो ना मेरे दिल में बार बार आता था कि देखो कि मैं तो हमेशा अपने लिए दुआ करती, दूसरों के लिए नहीं। उसे दुआ की, मैंने कहा कि पाखरू तू मुझे भर अपने पाखरू से, मुझे बोझ दे ताकि मैं दूसरों के लिए दुआ कर सकूं। तो आप लोगों ने भी दुआ करने के खुदावंद हमें तौफीक बख्श के हम दूसरों की मदद कर सकें, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? दूसरों की मदद करनी है। मुझे आप सबकी आवाज नहीं आ रही? मदद करनी है। उसके बाद लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, दुआ में वक्त गुजारना है। हमने क्या करना है? दुआ में क्या करना है? हमने दुआ में वक्त गुजारना है। अब मैं आप सबको दोबारा से एक बार रिपीट करवाऊंगी, सब एक्टिव होके बैठे। अब आपसे उसके बाद मैंने पूछना है, ठीक है जी। गलत किस्म के रोजे में हमने 4 चीजें डिस्कस की। अपनी जानों को खाली दुख देना, जाती खुशी के वाव हमने रख ली है। तीसरा, दूसरों से सख्त मेहनत करवाना। चौथा, झगड़ा रगड़ा करना। और अब सही किस्म का रोजा क्या था? भूखों को खाना खिलाना, जुल्म की जंजीरें तोड़ना, मतलब दूसरों पे जुल्म नहीं करना, अपने से बेहतर लोगों को समझना है। और तीसरा, दूसरों की मदद करना। चौथा, दुआ में वक्त गुजारना। ये हमारा आज का टॉपिक है, आज का हमारा लेसन है कि जिसमें हमने सीखा है कि हमने रोजा रख के क्या क्या काम करने हैं और क्या नहीं करने हैं, और दुआ हमने जरूर करनी। जी दानियल, कौन सा? गलत और सही वाला। पहला क्या है? अपनी जानों को दुख नहीं देना। अपनी जानों को दुख नहीं देना। मतलब गलत रोजे में क्या आता है कि सिर्फ हम अपनी जानों को दुख देते हैं। सेकंड, जाती खुशी, मतलब हम खुश होते रहते हैं कि जी हमने सारे रोजे रख लिए हैं जिनका हमें कोई फायदा नहीं होता। थर्ड, दूसरों से मेहनत करवाना, सख्त मेहनत करवाना। मेरा रोजा आज मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मेरी तो टांगे भी कांप रही हैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो आप मेरे हिस्से का भी काम करते हो। तो हमें क्या फायदा कि हम दूसरों को जिता रहे हैं, हमें दूसरों को बताना भी नहीं है कि भैया हमारा रोजा हो, आज मेरा रोजा है, आज मेरा रोजा है। और फोर्थ क्या है? झगड़ा करना। और सही किस्म के रोजे में क्या आता है? भूखों को खाना खिलाना, जुल्म की जंजीरें तोड़ देना, दूसरों की मदद करना, दुआ में। आज के लेसन की आपको समझ आ चुकी है बच्चों? मैं आज की वर्ष दोबारा दोहराऊंगी। मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 18 आए, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। तो हमने किसको दिखाना है अपना रोजा? इंसानों को नहीं। तो आपने आज का लेसन सीख लिया है? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो आज के लेसन के वसीले से खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। खुदावंद कदूस मेहरबान पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ कि आज तूने फिर हम सबको अपने कलाम में से एक और बात सिखाई कि खुदावंद हमें किस तरह से दुआ करनी चाहिए और ये रोज़ा रखना चाहिए। खुदावंद सो मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद ये जो भी आज तेरा खुदावंद तेरे पाक रूह की रहनुमाई के वसीला से खुदावंद आज मैंने तेरे बच्चों तक पहुँचाया तेरी शीरी आवाज़। सो खुदावंद हम सबको इस पर अमल करने की और इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की खुदावंदा तौफीक देना खुदा। और जो बच्चे खुदावंद इसको बाद में सुने उन सब बच्चों को बड़ी बरकत देना, ताकि तेरा यीशु नाम हम सब की जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। आमीन।